नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस SOFL सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज CFL हिंदी BFLI 001 अपने बारे में बात करना। BFLI 001 इकाई 1 बॉन्जो अभिवादन। इकाई 1 बॉन्जोर अभिवादन। नोट, इकाई 1 पाठ्य पुस्तिका कनेक्शंस की यूनिट 1 से है और कनेक्शंस पुस्तिका पृष्ठ संख्या 8-17 पर आधारित है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रत्येक इकाई पर लगभग 30 घंटों का समय दें। पृष्ठ 8 की तस्वीरें देखें। आपने प्रत्येक तस्वीर की विषय वस्तु को भांप लिया होगा। इन तस्वीरों में औपचारिक या अनौपचारिक स्थिति में व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे का अभिवादन करने के तरीके को स्पष्ट किया गया है। कनेक्शंस पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और दी गई CD का प्रयोग कीजिए। संदर्भ कनेक्शंस पुस्तिका प्री 9 का वार्तालापों को सुनिए और प्रत्येक वार्तालाप को चित्र से संबद्ध कीजिए। अब आप वार्तालाप को सुनकर पृष्ठ संख्या 8 में दिए गए पाठ से परस्पर संबंध स्थापित कीजिए। अभ्यास 1 CD की मदद से 1 टू या वस वार्तालाप को सुनिए और टू या वस का प्रयोग तालिका में कीजिए। प्री 9 याद रखें, टू और वस का अर्थ है तुम, आप। टू का प्रयोग अनौपचारिक स्थिति में होता है। उदाहरण मित्रों के बीच की बातचीत, समान उम्र के लोग जिसके साथ मैत्रिक संबंध हैं। ट्यून टेलीफोन्स तुम मुझे फोन करोगे। यहाँ टू अनौपचारिक है। वार्तालाप संख्या 5 पृष्ठ 8 में जीन, जेन और बेयत्रीस दो मित्र, दोनों लड़कियां, टू का प्रयोग तुम के लिए करती हैं। वो का अर्थ भी तुम, आप है, लेकिन औपचारिक परिवेश में। उदाहरण उन वार्तालापों में जहां कोई किसी से शिष्टाचार से बात करता है, जैसे कि अध्यापक, माता पिता, गुरु, अपरिचित व्यक्ति इत्यादि। वो मी टेलीफोन्स आप मुझे फोन करेंगे। वार्तालाप संख्या 3 में M लरुवा, लीरॉय और M फोंटेनो व्यापारिक संबंध के बीच औपचारिक संबंध हैं और वे वो आप का प्रयोग करते हैं। अभ्यास 2 कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से जो शब्द संरचना के अनुरूप नहीं है, उन्हें रेखा खींचकर काट दीजिए। उदाहरण M डुपुई, बॉन्जो, सालू, मस्या कॉटन, टूर वास बयान, वो अलेज बयान। याद रखें, यह आवश्यक है कि विद्यार्थी अभिवादन संबंधित शब्दावली से पूर्णतः अवगत हो एवं इसमें दक्ष हो। बॉन्जो सालू, ओ रवा, चाओ। याद रखें, फ्रेंच भाषा शिष्टता को काफी महत्व देती है। अतः किसी से मिलते समय, अभिवादन करते समय या बिछड़ते समय भाषा के उचित रूप का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। संदर्भ के आधार पर बोंजू का अर्थ है 1 गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात, 2 हेलो, 3 गुड डे शुभ दिन। आमतौर पर बोंजो का प्रयोग किसी भी स्थिति में किया जाता है, चाहे वो औपचारिक हो या अनौपचारिक। कोई व्यक्ति बॉन्जो का प्रयोग तब करता है जब वो अपने मित्र, माता पिता, अध्यापक आदि से मिलता है। बॉन्जो मैडम नमस्ते मैडम। बॉन्जो मस्या इक्वल्स नमस्ते सर। बॉन्जो मैडमवज़ेल इक्वल्स नमस्ते। आमतौर पर मैडम का प्रयोग विवाहित महिला या किसी बड़ी उम्र की महिला के लिए होता है। मैडमवज़ेल का प्रयोग किसी अविवाहित महिला के लिए होता है। मस्या श्रीमान का प्रयोग औपचारिक स्थिति में किया जाता है। अभिवादन कैसे करें? अभिवादन करने के विभिन्न तरीके होते हैं। पृष्ठ 8 अभिवादन करने के सामान्य तरीके को दर्शाता है। वार्तालाप 1 औपचारिक स्थिति M लीरॉय और उनके सचिव M फोंटेनो के बीच होता है। वार्तालाप 2 अनौपचारिक स्थिति 2 मित्रों एंटवान और कोराली के बीच होता है। सल्यूट का मतलब हाय है। सल्यूट का प्रयोग नियमबद्ध रूप से अनौपचारिक वार्तालाप में किया जाता है। यह आवश्यक है कि आप बॉन्जो और सालू का अंतर और प्रयोग समझें। बॉन्जो एंटवान, कावा, नमस्ते आंतुवान तुम कैसे हो? कावा, एत्तोल,
मैं ठीक हूँ और तुम? हम, कवा, मैं ठीक हूँ। कवा का मतलब है कैसे हो या कैसी हो। वार्तालाप 3, औपचारिक स्थिति। एम. लीरॉय और एम. फोंटेनो के बीच में है। बोंजो, मसियर लीरॉय, वो अलेज ब्यान। नमस्ते, जी, आप कैसे हैं? ब्यान, मर्सी। एट वो, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप? ब्यान मर्सी। एसेज वो, मैं ठीक हूँ, बैठिए। वो का प्रयोग औपचारिक स्थिति में हुआ है और दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन कवा का प्रयोग अनौपचारिकता के साथ किया गया है और वो अलेज ब्यान का औपचारिकता के साथ किया गया है। नोट, मर्सी धन्यवाद। वार्तालाप 4, अनौपचारिक स्थिति। जीन बेट्रिस और सेड के बीच में है। यहाँ जीन, झन, सेड, साइड का परिचय बेट्रिस, बेयत्रीस से करवा रही है। वार्तालाप 5, अनौपचारिक स्थिति। जीन और बेट्रिस के बीच में है, जो कि एक दूसरे से अलग हो रही हैं। नोट, यहाँ सालू का मतलब बाई है। वार्तालाप 6, अनौपचारिक स्थिति। आंतुवान, एंटवन और कोराली, कोरली के बीच में होता है। वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और कह रहे हैं कि वे कल फिर मिलेंगे। याद रखें, महत्वपूर्ण शब्द। इजाजत देते लेते समय कुछ जरूरी हेतु शब्द और वाक्य। डॉट, सालू, ई बियांटो, ई डमेन, ओ रवा, चाओ, बॉन जर्नी। अभ्यास 3, दिए हुए शब्दों को तालिका में व्यवस्थित कीजिए। प्री 9 कनेक्शंस, टिप्पणी। पिछले वार्तालापों में पृष्ठ 8 पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तालिका के 3 कॉलम हैं। 2, अनौपचारिक, वो, औपचारिक। डॉट, 2, वो, औपचारिक और अनौपचारिक। ये देखने का प्रयत्न करें कि कौन सा शब्द किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। नोट, कुछ शब्द औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही स्थितियों में सही बैठते हैं। OUTILS टूल्स। यह अध्याय 6 भागों में विभाजित है। ये भाग आपको फ्रेंच भाषा में संप्रेषण के महत्वपूर्ण साधन प्रदान करेगा। आप इस अध्याय में सीखेंगे पृष्ठ 10-13। सलूआ, अभिवादन करना। 2, लाल्फाबेट वर्णमाला। 3, एस एक्सक्यूजा, क्षमा मांगना। 4, लेस नंबर्स, द 0 और 10, 0 से 10 तक की गिनती। 5, लेस प्रीमियर्स गेस्टीज, वार्तालाप के दौरान आंगिक भाषा। अभ्यास 4, ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? प्री 10। ये ध्यान देना आवश्यक है कि यह अभ्यास अपने साथ कार्य करने वाले अथवा पार्टनर के साथ किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि यह अभ्यास 2 भागों में विभाजित है। मौखिक, लिखित। अपने सहपाठियों के समक्ष संपर्क कक्षा। इस संवाद का अभिनय करने के पश्चात आपको इस संवाद को लिखना है। प्रारंभ से ही आपको शब्दों की वर्तनी अपनी पुस्तिका कनेक्शन से नियमित रूप से जांचनी आवश्यक है। लाल्फाबेट वर्णमाला। पृष्ठ 10। अभ्यास 5। अभ्यास 5, 6, 7 और 8 फ्रेंच वर्णमाला से संबंधित हैं। इस भाग के अंत में आप अपने नाम, उपनाम की वर्तनी फ्रेंच भाषा में उच्चारित करने में सक्षम हो जाएंगे। याद रखें, फ्रेंच भाषा में अंग्रेजी की तरह 26 वर्ण होते हैं पर उनका उच्चारण अलग होता है। फ्रेंच भाषा में बलों, आघातों, एक्सेंट्स की उपस्थिति इन्हें अंग्रेजी से और भी ज्यादा आसान बनाती है और वर्णों के मूल उच्चारण में बदलाव भी लाती है। भाषा में 5 मुख्य एक्सेंट ऑक्सा हैं। 1. लैक्सेंट एगु, सिर्फ वर्ण ए पर प्रयोग होता है, जैसे कि हा, उदाहरण टेलीफोन, बेट्रस, जर्नी। 2. लैक्सेंट ग्रेव, ए, उदाहरण पैर, ए। 3. लैक्सेंट सर्कॉन्फ्लेक्स, ए, ओ, यू, आई, टेट, एन, होटल। 4. ल ट्रेमा, ए, यू, आई, सेड। 5. ल सिडिल, सी, सिर्फ वर्ण सी के साथ प्रयोग होता है, जैसे कि फ्रांसे। 6. याद रखें, लपोस्ट्रफी, लोप चिन्ह, वास्तविकता में एक्सेंट नहीं है बल्कि लिखित भाषा के प्रयोग में काफी महत्व रखता है। लोप चिन्हों का प्रयोग स्वरों के मेल से हुए लोप को दर्शाने में किया जाता है। ए, आई,
OUY। उदाहरण, A universate alphabet। अभ्यास 5 का वर्णमाला को सीधी से सुनकर उसे दोहराइए। पृष्ठ 10। हमारी सलाह है कि आप इस अभ्यास को तब तक दोहराइए जब तक आप इसे आवश्यक समझते हैं। उच्चारण में बदलाव को नोट कर अध्ययन कीजिए। चूंकि एक्सेंट्स का लिखित फ्रेंच भाषा में काफी महत्व है, इसलिए जरूरी है कि विद्यार्थी इनके अंतर को पहचाने। उदाहरण, एक्सेंट एग एक्सेंट ग्रेव से अलग है। एक्सेंट्स, एक्सेंट एगू। एक्सेंट एगू सिर्फ एक वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है और वह है ह, और उसका उच्चारण ह हो जाता है। एक्सेंटलगू के प्रयोग से नियमित क्रियाओं का पार्टिसिपी पैसे भूतकालिक कृदंत बनता है। उदाहरण, एमा एमी, पर पाले, अडोरा अडो। एक्सेंट ग्रेव। वे और थे के मामले में एक्सेंट ग्रेव का प्रयोग आरेखीय दृष्टि से शब्दों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। A equals D, ए तृतीय पुरुष, अवयव का एकवचन अ प्रपोजिशन, पर, उस पर, में इत्यादि। ला, ल आर्टिकल डेफिनी एंड फेमिनिन, यहाँ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए निश्चायक आर्टिकल है। ल, वहाँ। आ ऑयल, आव इक्वल्स कंजंक्शन, योजन, इक्वल्स या। ऑयल इक्वल्स कहाँ। ए के प्रयोग से छ उच्चारण होता है। जैसे ऐश्वर्या। ल सडिल, इफेस सेल। इसका सरोकार सिर्फ सी अक्षर से है। यह उल्लिखित अक्षर को फ्रेंच और अंग्रेजी का एस के बनाते समतुल्य हुए। इसके उच्चारण को परिवर्तित करता है। क को का लेकिन क को सा कहा जाता है। को लेकिन को 80 कहा जाता है। कु लेकिन को कुसु कहा जाता है। उन स्थितियों में जहां सी जोड़ ए, सी जोड़ आई, सी जोड़ वाई हो, कभी भी सेडिला नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ सी का उच्चारण स्वाभाविक तौर पर स एस ही रहता है। अनुपूरक अभ्यास आई। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि इस अभ्यास में बलों का प्रयोग भी समेकित है। संपर्क कक्षा। उदाहरण, सिनेमा, सिने एक्सेंट एगू MA। हॉस्पिटल, HO एक्सेंट सर्कॉन्फ्लेक्स PATAL। 1 पैर, 2 होटल, 3 आई, 4 बियांटो, 5 एलिफेंट, 6 यूनिवर्साइट, 7 डी अकॉर्ड, 8 का। अभ्यास 6। वार्तालाप को सुनें और उसका अभिनय करें। संपर्क कक्षा। इस संवाद में दिए गए कथन कैस एक्रिट कमेंट को कैसे लिखते हैं, इसे सुनेंगे। विद्यार्थी 2 कथनों या अभिव्यक्ति से परिचित होंगे। टू टपेल्स कमेंट, तुम्हारा नाम क्या है। वू एप्पल्स कमेंट, आपका नाम क्या है। कृपया ध्यान दीजिए कि दोनों ही वक्तव्यों का अर्थ है तुम्हारा नाम क्या है। दोनों वक्तव्यों में अंतर यह है कि पहली वाली उक्ति अनौपचारिक है और दूसरी औपचारिक। आप यह अभ्यास अपने अध्यापक और दूसरे विद्यार्थियों के साथ संपर्क कक्षा में करेंगे। अनुपूरक अभ्यास 2। आप उपर्युक्त प्रश्नों का अभ्यास निम्नलिखित शब्दों के साथ भी कर सकते हैं। 1 एलो, 2 बोनस्वा, 3 मस्यर, 4 कमेंट, 5 सपला। अभ्यास 8 का चित्रों का अध्ययन करें। पृष्ठ 11। संक्षिप्त शब्दों को पढ़ें और देखें कि क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हैं। सुनें और निम्न सूची में दिए गए नामों को किसी तस्वीर से मिलाएं। हम इस सूची में कुछ और एक्रोनिम्स शामिल कर सकते हैं। SVP इक्वल्स सिल वू प्लाट, कृपया। TF1 इक्वल्स टेलीविजन फ्रांसेस 1, फ्रांस का एक टीवी चैनल। EDF इक्वल्स इलेक्ट्रिसाइट द फ्रांस, विद्युत बोर्ड। BU बिब्लियोटेक यूनिवर्सिटी। RU रेस्टोरेंट यूनिवर्सिटी। RIB इक्वल्स ध्यान रखें। रेलिव डियडेंटाइट बैंक है, बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर। भारत की तरह फ्रांस में भी शब्द के संक्षिप्त रूपों का रोजमर्रा की जिंदगी में काफी महत्व है। भारत में संक्षिप्त शब्द रूप जैसे ICICI, ICICI, BACS, BSES और MTNL हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। वैसे ही TGV, TGV फ्रांस में बहुत ही प्रसिद्ध संक्षिप्त रूप है। आवश्यक निर्देश।
अगले भाग की तरफ बढ़ने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। योजक चिन्ह, टू और वू का अंतर। अभिवादन कैसे करें? बोंजो, नमस्ते, सालू, हेलो, ओ रव्वा, अलविदा, चाओ, चाओ, अभियांटो, फिर मिलेंगे, बॉन जर्नी, आपका दिन अच्छा रहे, सिल वू प्लाट, कृपया, मर्सी, धन्यवाद, वे, हाँ। उक्तियां जैसे, केवा, हाल चाल ठीक है, टू वास ब्यान, तुम अच्छे हो, वू अलेस ब्यान, आप अच्छे हैं, एट टॉय, और तुम, एट वू, और आप, ब्यान, डकॉड, हाँ, ठीक है, ट्यूम टेलीफोन्स, वूमी टेलीफोन्स, तुम मुझे फोन करो, एसेज वू, कैस, एक्रेट कमेंट, बैठ जाइए, इसे कैसे लिखते हैं? टट, अपेल्स कमेंट, तुम्हारा नाम क्या है? वू एपलेस कमेंट, जम अपेल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है। अनुपूरक अभ्यास 3, सोलिग्नस ल बॉन रपॉन्स, सही उत्तर को रेखांकित करें, का, दो व्यक्ति मिलते हैं। वे एक दूसरे का अभिवादन कैसे करेंगे? बोंजो, ओ रव्वा, डकॉड। ख, आपका मित्र आपको जन्मदिन का उपहार देता है, तो आप कहेंगे, सालू, मर्सी, अ डमेन। ग, अपने सबसे अच्छे मित्र को अलविदा कहते समय आप कहेंगे, चाओ, मर्सी, एस, ईल वू प्लाट। घ, हाँ, अर्थ है, नॉन, वे, पेउट एट्रा। च, अपने अध्यापक से निवेदन कैसे करेंगे? शील वू प्लाट मस्य, एस, ईल टे प्लाट मस्य। छ, अपने हम उम्र व्यक्ति का नाम कैसे पूछेंगे? कमेंट टू टी एपल्स, कमेंट वू एपलेस। ज, अपने से बड़े किसी व्यक्ति का नाम कैसे पूछेंगे? कमेंट टू टी एपल्स, कमेंट वू एपलेस। झ, यदि आपको किसी को बैठने के लिए कहना है तो आप कहेंगे, एसेज वू, एट्टोल। एस एक्सक्यूज़, क्षमा मांगना। पृष्ठ 12। विद्यार्थी इस भाग में नई अभिव्यक्तियों का परिचय प्राप्त करेगा। अभ्यास 9, 10 और 11 मुलाकातें संबंधी समान संकल्पना पर आधारित है। आप किसी अनजाने व्यक्ति से मिलते हैं और उसकी पहचान के बारे में पूछते हैं। इस संबंध में प्रयुक्त वाक्य हैं, एक्सक्यूज़ मुआ, एक्सक्यूज मुआ, पार्डन, डेजल, डेजली, je suis डेजल, डेजली। एक्सक्यूज मुआ और एक्सक्यूज़ मुआ मीन, मुझे क्षमा करें, पहला अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक है। डेजल, माफ कीजिए, एक लड़की डेजली कहेगी, अतिरिक्त। je suis डेजल, je suis डेजली, मैं माफी चाहूंगा, चाहूंगी, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग है। अनुपूरक अभ्यास इव, आप फ्रेंच भाषा में क्या कहेंगे? इन वाक्यों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जब आपको किसी से टक्कर लग जाती है या गलती से किसी से धक्का लग जाता है। जब आप किसी से कुछ जानकारी मांगते हैं। एक्सक्यूज़ मुआ, अगर आप गलती से अपना पे किसी के ऊपर गिरा देते हैं। अगर आप किसी को तकलीफ देते हैं। अभ्यास 9, यह अभ्यास संपर्क कक्षा में किया जाएगा। पृष्ठ 12 के दो दस्तावेजों पर ध्यान दें। 1. डायरी का अंश, एक डायरी में दिया गया नोट। 2. चित्र, डायरी, टिप्पणी, टी चार्डन, CDG 1, वॉल्यू ऑफ 010, 9H10.2। शब्द संक्षेप, CDG का अर्थ चार्ल्स द गॉल है, जो पेरिस शहर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, और अफ का अर्थ एयर फ्रांस है। इस संवाद को सुनें और इसका अभिनय करें। संपर्क कक्षा। अभ्यास 10, संवाद को सुनें और इसे ऊंचे स्वर में बोलें। 3.12। यहाँ हमारे पास एक नई वाक्य संरचना है। Je suis le directrice de la société repro copy। Je suis directeur। Vous êtes Tristan Chardin। संदर्भ के लिए अभ्यास 9 देखें। Je suis equals I am, vous êtes equals you are। Je suis जोड़ प्रीनॉम जोड़ नॉम इक्वल्स। उदाहरण, जेजुअस रवि कुमार। याद रखें, Je suis अनीता कपूर। अनचांटे इक्वल्स आपसे मिलकर खुशी हुई। Vous avez fait bon voyage। इक्वल्स आपका सफर कैसा रहा? अंग्रेजी की भांति फ्रेंच में लंबी यात्रा पर जाने वाले मित्र को शुभ यात्रा कहा जाता है। अभ्यास 11, आप अपने देश के एक हवाई अड्डे पर हैं और किसी फ्रेंच मेहमान का स्वागत कर रहे हैं।
अब आप अपने और अपने मेहमान के बीच के संवाद का अभिनय करें। यह अभ्यास संपर्क कक्षा के दौरान किया जाएगा। 0 से 10 तक की गिनती, लेस नंबर्स द 0 व 10। चूंकि आप फ्रेंच भाषा में हमेशा अंकों का प्रयोग करते रहेंगे, इसलिए अंकों का सही उच्चारण अति आवश्यक है। उदाहरणार्थ, दिनांक, अपना जन्मदिन, पृष्ठ संख्या, समय, कीमत आदि बताना। अंकों को सीखना काफी आसान है, आप केवल उनकी उच्चारण पद्धति का ध्यान रखें और उसका काफी अभ्यास करें। 1 अन, 2 ड, 3 ट्वा, 4 क्वार्टर, 5 सिंग, 6 6 7 सेप्ट, 8 वी, 9 नफ, 10 डिक्स। अभ्यास 12। सीडी को सुनें और दोहराएं। 3.12 अभ्यास 13। अभ्यास को पूरा करें। बीटा, अन जोड़ अन इक्वल्स ड, अन प्लस अन ईगल ड। क्वार्टर ड, टू बी रेड, क्वार्टर मोइन्स ड ईगल ड। पूरा करें। कंप्लीटर्स, अन जोड़ ड जोड़ ट्वा इक्वल्स, क्वार्टर जोड़ सिंक इक्वल्स, सेप्ट जोड़ अन इक्वल्स, डॉट, क्वार्टर ड, वी जोड़ ड, ट्वा जोड़ 6 इक्वल्स, ड जोड़ ड, 0 जोड़ वी, सिंक जोड़ ड। पूरा करें। कंप्लीटर्स, नफ वी इक्वल्स, सिंक ट्वा इक्वल्स, सेप्ट 0 इक्वल्स, ड अन इक्वल्स। अनुपूरक अभ्यास वी, क्वार्टर ड इक्वल्स, नफ ट्वा इक्वल्स, 6 ट्वा इक्वल्स, सेप्ट सिंग इक्वल्स, डिक्स क्वार्टर इक्वल्स, वी क्वार्टर इक्वल्स। उपर्युक्त की वार्तालाप के दौरान आंगिक भाषा। लेस प्रमियर्स गेस्टीज, प्रारंभिक आंगिक भाषा। संप्रेषण में आंगिक भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। कभी कभी तो मुद्राएं, विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, तनाव की स्थिति में एक मुस्कुराहट जादू का काम करती है। ठीक इसी तरह, फ्रेंच में आंगिक मुद्राएं, जो कि मुद्राओं और मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्तियों का समेकित रूप होती हैं, संप्रेषण का एक अहम हिस्सा होती हैं। आंगिक भाषा, मुद्राओं के उदाहरण। अंगुलियों पर गिनना, अंगूठा दिखाकर ओके कहना, किसी से मिलते समय हाथ मिलाना, दोस्तों या माता पिता को चूमना, सिर हिलाकर हाँ कहना, सिर हिलाकर ना कहना। अभ्यास 14। अपनी अंगुलियों पर गिनें। 3.13 पृष्ठ के चित्रों को देखें। प्रत्येक चित्र 1 से 10 तक की संख्या से संबंधित है। क्या आप अक्सर इसी तरीके से गिनते हैं? अभ्यास 15। कौन सा संवाद किस चित्र से संबंधित है? टिप्पणी, इस इकाई में वार्तालाप और तस्वीरों में इन मुद्राओं की अभिव्यक्ति शब्दों में की गई है। आपको निम्नलिखित 4 उक्तियां अच्छी तरह समझनी हैं। टू मी टेलीफोन्स, एसेज वो, डकॉड, बॉन्जो। अभ्यास 16। कक्षा में किया जाने वाला अभ्यास कार्य। इन मुद्राओं को सीखिए। 13 इन संकेतों को सीखें। वे, हाँ, नॉन, नहीं, मुआ, मैं, ओ ल, अरे बाप रे, यह क्या गड़बड़ है। आप अपने सहपाठियों के साथ वार्तालाप करते समय इन मुद्राओं का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। क्या ये मुद्राएं भारत में प्रयुक्त मुद्राओं से भिन्न हैं? आपको एक नया संदेश प्राप्त हुआ है। प्रतिशत, वो अवेज आई नूवो मैसेज किक 14 किलो एम्पियर। आपको एक नया संदेश प्राप्त हुआ है। ये पंक्ति प्रत्येक इकाई में मौजूद हिस्से का शीर्षक है। ये फ्लोरा और माको के बीच के ईमेल के आदान प्रदान से संबंधित है, जो कि इंटरनेट पर एक चैट रूम में मिलते हैं। वे आगामी इकाइयों में एक दूसरे से परिचित होंगे और विभिन्न विषयों के बारे में बात करेंगे। वो अवेज आई नूवो मैसेज आपको एक नया संदेश प्राप्त हुआ है। आमतौर पर यह कंप्यूटर स्क्रीन पर तब दिखाई देता है जब आपको एक नया ईमेल संदेश मिलता है। आप ये पाएंगे कि फ्लोरा और माको के बीच होने वाले वाक्यों के आदान प्रदान से आप बखूबी परिचित हैं। इस बातचीत को पढ़ने एवं समझने का प्रयास करें। अभ्यास 17। संवादों को पढ़ें और तालिका में उपयुक्त स्थान पर X का निशान लगाएं। J। 14 ओम इक्वल्स पुरुष, फेम इक्वल्स महिला, फ्रांस इक्वल्स फ्रांस, इटाली इक्वल्स इटली। अर्थ ग्रहण परीक्षण, कॉम्प्रहेंशन।
Flora est un homme une femme. Marco est un homme une femme. Flora est de la France ou de l'Italie. Marco est de la France ou de l'Italie. कौन, की equals who, किसी व्यक्ति विशेष की पहचान। उदाहरण, की est la, कौन है वहाँ? की est मार्को कौन है? आप इस पाठ्य पुस्तक के आगामी हिस्से में विभिन्न उपनामों से अवगत होंगे। अभ्यास 18। इस कार्य का उद्देश्य विद्यार्थी को फ्रेंच उपनामों से अवगत कराना है। Les prénoms à la mode pour les enfants de 2004। बच्चों के लिए 2004 के दौर से मेल खाते उपनाम। उपनामों को सूचीबद्ध करें। ये तालिका 2 हिस्सों में विभाजित है। अन गासोन इक्वल्स एक लड़का, उन्हें फी इक्वल्स एक लड़की। रंगों के नियम तालिका को ध्यान से देखिए। यहाँ 2 तरह के रंग हैं, अर्थात नीला और गुलाबी। अभ्यास 20। प्रत्येक चिन्हों, संकेतों को ध्यानपूर्वक देखें और उपयुक्त चित्र के साथ जोड़ें। टिप्पणी मार्को तथा फ्लोरा के मध्य होने वाले वार्तालाप में फ्लोरा ने एक संकेत, स्माइली, का प्रयोग भी किया है। स्माइली को फ्रेंच भाषा में अनकुया, उन्हें बिनेट अथवा उन्हें फ्रिमूस कहा जाता है। जैसे ईमेल में संकेतों का प्रयोग काफी लोकप्रिय है। ध्वनि विज्ञान। नोट, ध्वनि विज्ञान संभवतया भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। संपर्क कक्षाओं के दौरान इस भाग पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिलहाल, विद्यार्थी इस पुस्तिका के अंत में फ्रेंच उच्चारण संबंधी गाइड और कनेक्शंस पृष्ठ 15 की उच्चारण गाइड को देख सकते हैं। ले प्रश्न और जवाब के बीच के अंतर को दिखाता है। उदाहरण, स्वनिक उच्चारण की जानकारी। लंटनेशन, स्वर शैली। CD को सुने और दोहराएं। स्वर शैली से कोई भी व्यक्ति प्रश्न और उत्तर के बीच के अंतर को समझ लेता है। उदाहरण, व नोट ध्वनि का बल अंत में ज्यादा होता है। व नोट ध्वनि अंत में धीमी पड़ जाती है। लय में उतार चढ़ाव काफी सरल है। मौखिक फ्रेंच भाषा में नियमतः उच्चारण पहले शब्दांश की अपेक्षा आखिरी शब्दांश पर किया जाता है। भाषाई फ्रेंच में पहले की बजाय अंतिम अक्षर पर बल दिया जाता है। उदाहरण, जूलियन लीरॉय, जूलिया लरोवा। जूलियन लीरॉय, आप रॉय पर बल देंगे। CD, प्री। 15 को ध्यान से सुनें। आपने क्या सुना? नीचे दिए गए 2 उत्तरों में से सही का चयन करें। एसक्रेट कमेंट। ध्यान से सुनें। आपने क्या सुना? निम्नलिखित 2 उत्तरों में से एक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसे कैसे लिखते हैं? यहाँ विद्यार्थी 3 ध्वनियों की पहचान कर इन ध्वनियों पर आधारित अक्षरों की पहचान करेगा। कोरा, मैडम, व, ए, वा, मुआ, टॉय, ट्वा, यू, वू, बोंजो, जर्नी। एक, सुने और फिर दोहराएं। यहाँ पाठक को 3 ध्वनियों को पहचानना होगा। सुने और फिर शब्दों को पूरा करें। यह अभ्यास भाषा के लिखित और मौखिक रूप से संबद्ध है। इस स्तर पर शब्दों का अर्थ ज्यादा मायने नहीं रखता। यह अभ्यास विद्यार्थी को लिखित अक्षर और ध्वनि के बीच का संबंध समझने के योग्य बनाएगा। इस अभ्यास के बाद विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के दिए गए शब्दों में से विलुप्त स्वरों को पूरा करने में सक्षम होंगे। 2. शब्दों को पढ़ें और उनका वर्तनीगत उच्चारण करें। ल जियोग्राफी द ल फ्रांस, फ्रांस का भौतिक भूगोल। प्री 16 कनेक्शंस। अभ्यास 21। कनेक्शंस की पृष्ठ संख्या 17 पर दर्शाए फ्रांस के मानचित्र को ध्यान से देखिए। फ्रांस के पड़ोसी राष्ट्रों को पहचानिए। टिप्पणी, फ्रेंच भाषा में किसी देश के नाम की वर्तनी बदल जाती है। ये सुनिश्चित करें कि आप उनके नाम को हिंदी में पहचान सकेंगे। लालमेन जर्मनी, ल बेल्जियम बेल्जियम, ल स्पेन स्पेन, ल ग्रांडे ब्रिटानिया ग्रेट ब्रिटेन, लेटली इटली, ल लक्समबर्ग, ल स्पेस बस नीदरलैंड, ल स्विस स्विट्जरलैंड। अभ्यास 22। कक्षा में किया जाने वाला अभ्यास कार्य। अपने शिक्षक के सहयोग से शहरों और स्थानों को फ्रांस के मानचित्र में दर्शाएं। ध्यान रखें, ल टूर आइफल, ला टूर एफएल का निर्माण सन 1887-1889 के दौरान अभियंता गुस्ताव एफएल 1832-1923
की देखरेख में सन 1889 में आयोजित यूनिवर्सल एग्जीबिशन के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 100 साल पूर्ण होने के अवसर पर किया गया था। ये पुनर्तः धातु से बनी और 320 मीटर ऊंची इमारत है। इस इमारत की चोटी पर पर्यटक लिफ्ट से पहुंचते हैं। इस इमारत को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ल शाटो द चैम्बोर्ड, ल शाटो द शॉबोर, इसका निर्माण सन 1519-1537 के दौरान किंग फ्रांसुआ आई के आदेश पर किया गया। ये शाटो ऑफ द लवा में से सबसे बड़ा किला है। ल मोंट सैन मिशेल, ल मो से मीशे, यह मो से मीशे की खाड़ी में एक छोटे से प्रायद्वीप में निर्मित कम्यून है। ये 13 सेंचुरी चहारदीवारी से घिरा हुआ है। बेनेडिक्टाइन ईसाई मठ इसकी चोटी पर है। ल मोंट ब्लॉन्क, ल मो ब्लान, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी 4180 मीटर, फ्रांस के आल्प्स की पहाड़ियों में स्थित है। ल पोंट डैवनियन, ल पो दावियों, वास्तव में ये नाम सन 1177-1185 में आवियों में से बेनिजे पुल को दिया गया था। इस पुल का एक हिस्सा 13वीं शताब्दी में गिर पड़ा। इस पुल के विषय में एक गाना बहुत ही प्रचलित हुआ। सुर ल पोंट डैवनियन, ऑन वाई डांस, ऑन वाई डांस। सुर ल पोंट डैवनियन, ऑन वाई डांस, टाउट एंड रोंड। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ।